तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की, और ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी और इन जनरल नॉलेज के लिए भी। क्या बोलता है ये ओम्स लॉ, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता भी हूँ साथ में। लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या बोल रहा है ये कि अगर हम लोग एक कंडक्टर ले लें, ये देखिए कि आपको समझाने के लिए तार ले लिया हमने, ठीक है। ये बोलते हैं कि इस तार में पॉइंट ए से बी अगर करंट को फ्लो करना है, तो करंट फ्लो होने का मतलब चार्जेस को मूव करना है। तो चार्जेस मूव करता कब है मयंक? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो इनके बीच में सपोज करिए आपने ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, एक सेल लगा दिया, कुछ तो लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो यहां से यहां चार्ज फ्लो होंगे ना। चार्ज फ्लो होंगे तो मतलब करंट फ्लो होगा। तो इनका कहना है ओम्स साहब का कि अगर हम टेम्परेचर या जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इसको अगर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर वगैरह को कांस्टेंट कर दें यानी बदलने नहीं दे, और इस पे लगने वाले V को बढ़ाना शुरू कर दें। पहले V सपोज करिए 5 वोल्ट है, ठीक है। फिर हमने मेजर किया तो पता लगा इसमें जो करंट जारी थी वो कितनी जारी थी? 1 एम्पियर की। से फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अब 5 वोल्ट के लिए करंट थी हमारी 1 एम्पियर, अब हमने इसको 10 वोल्ट कर दिया। तो इनका कहना है कि करंट बढ़ जाती है, ये हो जाती है 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा दीजिए 15 वोल्ट, तो ये करंट कितनी हो जाएगी? 3 एम्पियर। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ती जाएगी। यही ओम्स लॉ है। बस फिर से देखिए क्या बोला मैंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिजिकल पैरामीटर सेम होने चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर सब। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, ये सब लोग सपोज करो ऐसे करंट जा रही है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट ऐसे। यानी मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें तो वी कैन से दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका क्या मतलब होता है तनुश्री? इसका मतलब होता है जैसे जैसे V आप बढ़ाएंगी वैसे वैसे I घटेगा ना, घटेगा नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं ये सोचा था कि मेरी बात सुन नहीं कि नहीं आप। तो जैसे जैसे V बढ़ाएंगे वैसे वैसे I बढ़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा? कांस्टेंट टेम्परेचर, वो जो समझाता आ रहा हूँ, ठीक। अब इसको इस तरह भी लिख सकता है, यू कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे। आपको पता है कि नहीं है कि कभी पता है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है? अगर कहीं पे क्वेश्चन में x इज प्रोपोर्शनल टू y है और इक्वल टू करना चाहते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नहीं मालूम तो सीख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी v इज प्रोपोर्शनल टू I था। अब जब इक्वेशन बनाने चले इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर r नाम का एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, और इसी को हम क्या बोलेंगे आगे? आप बोल रहे हैं R इज रेजिस्टेंस किसका? ऑफ द कंडक्टर, जो भी चीज आपने जिसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं। कुछ कनेक्ट हो पा रहा है क्या? ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है शिवेन जी? ओम्स लॉ बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। बात कदम। मैथमेटिकली क्या चीज रिजल्ट दिखाएंगे? V इज इक्वल टू IR। क्या बात पहुंची है आप तक? एकदम। अब देखिए क्या है, ये देखिए कांस्टेंट होता है ना R, और बोलते हो रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही आपके यहाँ वेरिफिकेशन भी पूछते हैं ओम्स लॉ का लैब में। तो लैब में आप डाटा निकालते हैं, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे अलग अलग करंट का डाटा, ये V है, ऐसे ले लो। अब जब R लेने जाते हैं ना तो R को हम लोग क्या लिखते हैं? वहां से देखिए V अपॉन I, ये है ना R इज इक्वल टू V अपॉन I।
तो V अपॉन आई जब करते हैं यानी 5/1, तो क्या आंसर मिला 5। 10/2 क्या मिला 5। 15/3 क्या मिला 5। तो ये रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स हो जाता, रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करने लगेंगे देन रेजिस्टेंस विल चेंज, देन देयर इज ए घपला। इसलिए बोला गया है कि वो बदलना नहीं चाहिए, घपला नहीं चाहिए अपने को, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए। उस केस में तार का रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। तार का मतलब हो गया कि तार की लंबाई सब सेम ही रखनी पड़ेगी, लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, अभी हम देखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? जो रेजिस्टेंस होता है इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ओम आर रेजिस्टेंस है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं आप? ओम। और सिंबल क्या है? इस तरह का सिंबल होता है इसका, दिख रहा है ये? तो ऐसे 5 ओम 5 ओम 5 ओम ये सिंबल है। किसका सिंबल है? ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रिया रेजिस्टेंस। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ अभिषेक, अरे उसकी है, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल या वोल्टेज, ठीक। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ राजवर्धन, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये कहानी, ये क्या दिया, ये वेरिफिकेशन के लिए भी आता, 5 सेम आ रहा सब ना, आप देखेंगे मोटा मोटा सेम आ जाएगा। तो दिस इज ओम्स लॉ, वेरी वेरी सिंपल लॉ, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। समझ पाए क्या? आगे की बात करेंगे इसके आगे, नोट कर लो उसको। तो यहाँ पर V है वोल्ट, I है एम्पियर, R है ओम, ठीक। हाँ जी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो R बदल जाता है, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे 11-12 में। हैं मेंटेन कैसे करते हैं? वही तो कह रहे हैं, उसकी पढ़ाई 12th क्लास में करेंगे। अभी नहीं पढ़ाने पे लाभ होगा आपको, है ना, पढ़ना है आपको, लेकिन 1-2 साल बाद पढ़ना है कि किस तरह से उसका कनेक्शन है उससे। अभी इतना ही है कोर्स में। अगर आप जानना चाहेंगे तो जब कोर्स ख़त्म कर लेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन पढ़ना 12th में है आपको। अंशिका गुस्से में है, कोर्स करने में मुश्किल हो रही है, उसे डराते हैं। बोला करो अंशिका। तो चलिए कुछ बातें और आपके लिए, ये समझ में आई बात? अब देखिए, ये इसे इधर हम लिख सकते हैं I = बहुत ही सिंपल चीज़ पूछ रहे हैं, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। इतनी सरल चीज़ पूछ रहे हैं कि जो ना बताए वो मुझे चॉकलेट खिलाए। तो नाम लेके मैं पूछूंगा। ये एक कंडक्टर है, तार, इसके बारे में कहानी है। इसका रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में V लगा, करंट इसके अंदर I फ्लो कर रही है, बराबर है ना। सिद्धि से पूछ लेते हैं। तो सिद्धि जी, अब हमने क्या किया, इस तार का रेजिस्टेंस 2R कर दिया। अब करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इस तार का रेजिस्टेंस डबल कर दिया। 2R आपको समझाना, वैसे बोलेगा न्यूमेरिकल में डबल कर दिया, तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जल्दी बताओ, जिसे और सवाल बना सकूं मैं। अरे रुक जाओ, बोलने दोगे उसको? हाँ जी, हैं? पड़ेगा तो पड़ेगा, तो क्या होगा उसका? करंट डबल हो जाएगी। अरे कोई जवाब दीजिए पक्का, तो हम आगे समझें उसको और आगे बात करें। फाइनल जवाब क्या है तुम्हारा? क्या लॉक करूं? नहीं बता रही है तो भाई। हाँ जी सर, हाफ हो जाएगा करंट। करंट हाफ हो जाएगा। ये देखिए ना, ये R है। अब अगली स्टेज में V तो वही रखा आपने, और R की जगह 2R कर दिया, तो ये बेचारा ये नहीं हो गया, देखो ऐसे, और V/R को I लिख सकते हो, तो पहले का I नहीं हो गया I', नया वाला करंट, मैथमेटिकल तरीके से भी हुआ कि नहीं? yes, दिख रहा है क्या? आज समझ पाई क्या?
अच्छा, एक और सवाल हमारे शिवेन जी के लिए। शिवेन जी, चलो हमने रेजिस्टेंस को डबल किया और वोल्टेज को भी डबल कर दिया, करंट पर क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। कैसे पता? ऐसे ही पता कह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। 10 लाख रुपए जीत चुके हैं। 2R और V/R जो कि I के बराबर है। तो I पर कोई फर्क, बात समझ में आती है? ज़्यादा एक छोटे से सवाल को करके उछलिए नहीं, आगे भी है। ठीक, अब अगले में क्या किया हमने, एक और, कि तनुश्री से पूछेंगे हम लोग। तनुश्री जी, हमने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया और वोल्टेज को डबल कर दिया, अब I पे क्या फर्क पड़ा? नहीं पता? नहीं पता? अरे तुम तो बताती थी बेटा। रोहित जी, 4 गुना बढ़ेगा। कैसे मालूम? इसको लिखा I ट्रिपल डैश, 2 डैश लग चुके हैं। V कितना है? 2V। R कितना है? हाफ R। क्या वैल्यू? 2 ऊपर चला गया, 4V/R। 4 लिखा, V/R क्या था? I। तो पहले से 4 गुना करंट फ्लो करने लगेगी। ऐसे सवाल आते हैं बच्चों की तरह। आप तो बड़े हैं तो आप तो कर ही लेंगे, ये है कि नहीं? कर लेंगे ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है? बड़ी अच्छी बात है, इसको नोट करो जल्दी, अगली बात करेंगे। सिद्धि, कहीं कंफ्यूजन है तो बोल लेना। आप भी गौरी जी, कंफ्यूजन? लास्ट वाले में V की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2V। रेजिस्टेंस हाफ R, तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से डिनोमिनेटर के नीचे वाले में तो ऊपर चला जाएगा, तो 4V/R, तो 4I। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, खास बात ये है। तो ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट एज ए 24 वोल्ट बैटरी। आप ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल करते वक्त सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा होना चाहिए। पढ़ा और तुरंत लिख दिया कि V बराबर 24 वोल्ट। कुछ स्टूडेंट इस V और इस V को काट ना दे कहीं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसकी यूनिट है। दोनों V समझ के उड़ा ना देना, कुछ हो सकता है कलाकारी। ठीक। दूसरा, ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ गौरी। ठीक, तो ये VR दिया है, पूछा व्हाट विल बी द करंट। कितना सरल, V = IR फॉर्मूला होता है। तो I की वैल्यू हो गई V/R। V कितना है? 24 वोल्ट। R कितना है? 60 ओम। 6 से जा रहा है शायद, 2/5 क्या आया? 0.4 एम्पियर। ये आंसर है। देखिए, इतना सरल फिर भी एग्ज़ाम में आता है। और गलत करने वाले कसम खाएं, सही करूँगा नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी आ जाए। अब जो क्रिकेट खेलते वक्त सोची लेकिन मुझे बोल्ड होना ही है, तो कैसी भी बॉल है, हिट विकेट ही मार देगा, आउट हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर का समझ में आया होगा, बहुत सरल है। ये देखिए, ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको किस तरह की सोच रखनी है ये देखिएगा। इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। डाटा गिवन है, I की वैल्यू कितनी लिख दी? 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। यानी जब वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट था तो उस समय इतनी करंट इसको मिलती थी। अब कह रहा है कि वॉट करंट, अब नेक्स्ट में हमारे पास करंट कितनी होगी बताओ, जब हम इसको एक दूसरे 110 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो I' कितना होगा। अब हम रिलेशन V = IR जानते हैं। अगर यहाँ पर R' पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि इसका R हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से? V = IR से। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V/I। V कितना हो गया? 220 और I कितना हो गया? 3.4। क्या रिजल्ट आया? 1100/70।
17 ओम, चलो यही रखे देते हैं अभी। अब देखिए खास बात क्या है, ये लॉजिक समझिएगा, ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। कब तक? जब तक उसका लेंथ, एरिया या उसका मटेरियल और टेम्परेचर ना बदला जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आप। एक वायर या एक डिवाइस का रेजिस्टेंस तब तक चेंज नहीं होता जब तक या तो उसकी अंदर की जो सर्किट उसकी लेंथ बढ़े, तार की लेंथ बढ़े, या तार का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़े या घटे, या तार जिस मटेरियल का बना है कॉपर की जगह एल्युमिनियम लगा दें, या तार का टेम्परेचर बढ़े घटे। अगर ये सारी चीज़ें सेम हैं तो आर हमेशा उसका सेम रहेगा। समझने के लिए, अगर ये एक वायर है, इसकी सर्टन लेंथ है, सर्टन क्रॉस सेक्शन एरिया है, टेम्परेचर जो भी है मान लेते हैं इस समय 35 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का टेम्परेचर है, प्रेशर भी मान लेते हैं, और जिस मटेरियल कॉपर का बना है तो कॉपर है, तो इसको कहीं भी सर्किट में लगा दें अगर हम, तो जो रेजिस्टेंस है वही रहने वाला, बदलेगा नहीं। बदलेगा कब? जब इसको, इसका लंबाई बढ़ा दो, इतना लंबा कर दिया तो बदल जाएगा, या इसको मोटा या पतला कर दे तो बदल जाएगा, कॉपर की जगह एल्युमिनियम लगा दे तो बदल जाएगा, या टेम्परेचर में चेंज कर दें तो बदल जाएगा। कुछ समझ पाए क्या? तो जो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस जो हमने निकाला है वो इस केस में भी सेम रहना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। V और I कम ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? V को बदलोगे तो I बदलेगा, R नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस R को हम, इसी R को जो इसका R डैश है यही इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसका R डैश कितना हो गया? 1100/17 ओम। अब यहाँ पे लगा दो I डैश के लिए, तो V = IR, तो I डैश = V डैश अपॉन R डैश। V डैश कितना? 110 वोल्ट। R डैश कितना? 1100/17, 110 × 17/1100, 1.7 एम्पियर की करंट इसके अंदर फ्लो होगी। आंसर आ गया, बिल्कुल सीधा सवाल, कोई टेंशन नहीं। बल्ब कितना लेगा तो आर पे भी डिपेंड करेगा ना। जैसे इन्होंने जो पूछा देखो समझाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा है ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने पूछा है तो हम बताते हैं। मान लो हमारे पास दो बल्ब हैं, वोल्टेज दोनों की सेम है, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट। अब यहाँ पर एक बल्ब है जिसका, ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना है? 10 ओम सपोज करो, और दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। तो यहाँ I कितनी आ जाएगी? I1 हो जाएगी V = IR, V/R, तो 220/10, और यहाँ कितनी हो जाएगी? 220/11। तो देखो ये करंट अलग अलग नहीं हो गई क्या? तो वोल्टेज सेम होने से, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो एक करंट ड्रॉ करेगा, यार रेजिस्टेंस अलग अलग है तो अलग अलग करंट ड्रॉ करेगा। सर ये नहीं, वो ये पूछ रहा है कि मतलब वो तुम ये नहीं पूछ रहे थे? बल्ब को जितनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वो उतनी ही लेगा 220। तो बल्ब कैसे डिसाइड करेगा कितनी चाहिए? कोई उसके कोई रीज़न होगा ना, वही रीज़न तो आर है। आर इज आपको कितना भूख लगा है तो ये डिसाइड कैसे होता है कि कितनी देर से नहीं खाएं? 3 दिन से भूखे हैं तो सब कुछ खा जाएंगे, तो वो कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से बल्ब को इतना रिक्वायरमेंट बन रहा है, वो वजह ये डिसाइड कर रहा है। तो हमको मालूम रहता है कि बल्ब को कितना करंट मिलने वाला है 220 वोल्ट, क्योंकि हम ही ने रेजिस्टेंस दिया है, हमने अपने मन से बनाया है उसको, इतना हमें पता है उसका रेजिस्टेंस। तो हम पहले ही बता देंगे कि 220 वोल्ट दोगे तो 22 एम्पियर की करंट जाएगी इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। 22 एम्पियर बहुत ही तगड़ी करंट होती है। आपको समझाने के लिए हमारे जो सॉकेट्स लगे होते हैं, घुसेड़ते हैं जिसमें प्लग 3 पिन, ये 5 एम्पियर के होते हैं। ये 5 एम्पियर के, कितना एम्पियर? एसी जो चलाते हैं, एसी एयर कंडीशनर, विंडो या स्प्लिट, उसके जो सॉकेट होते हैं वो 15 एम्पियर के होते हैं। 15 एम्पियर पे एसी चल जाता है, और यहाँ तो 22 एम्पियर निकाल दिया अनमोल ने।
कहाँ पहुँच गए? आप समझ निकल आया समझाने के लिए, लेकिन हम आपको फील करा रहे हैं। घरों में 15 एम्पीयर से ज़्यादा के सॉकेट नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भारी इस्तेमाल एसी चला के करेंगे, कुछ और नहीं चलाएंगे। फैक्ट्री थोड़ी लगा रहे, और फैक्ट्री लगाएंगे तो उस तरह की बिजली लेंगे, फिर आप 1 फेज़ 2 फेज़ उस तरह का वायरिंग बनेगा। कोई प्रोडक्शन वगैरह करना है तो आपको कुछ कनेक्ट हो पा रहे हो? तो नॉर्मल घरेलू डोमेस्टिक यूज़ों में 2 तरह के एम्पियर के स्विचेस होते हैं, एक 5 एम्पियर वाला, एक 15 एम्पियर वाला। नॉर्मली 5 एम्पियर पे लगभग बहुत सारी डिवाइसेस चल जाती हैं, लेकिन एसी वगैरह है, इलेक्ट्रिक आयरन भी चल जाता है वैसे 5 पे, लेकिन 15 एम्पियर पे लगा तो ज़्यादा सेफ़ है। मिक्सर ग्राइंडर है, ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, माइक्रोवेव है, ये सब 15 एम्पियर पे ही लगाना ठीक होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? और कुछ पूछना चाहते हो? नॉर्मल हाउसेस के वोल्टेज होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमारे घरों में पैरेलल वायरिंग होती है। पैरेलल वायरिंग क्या होती है भी डिस्कस करेंगे कुछ ही दिनों में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी सामान हैं, सामान का मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टेलीविज़न, एलईडी एलसीडी जो भी है, फैन और भी 3 धाम चीज़ें हैं, वो सारी की सारी 220 वोल्ट पर चलने के लिए बनाई जाती हैं। अगर उनको कम वोल्टेज चाहिए तो उसके अंदर ही इनबिल्ट ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे टेलीविज़न है, मान लीजिए 22 वाट पे चलना है तो पावर हो गई, तो वो अंदर एक कन्वर्टर होता है उसके। जैसे मोबाइल में, मोबाइल का तो 220 में ही गुजरते हो, लेकिन मोबाइल का अगर 220 मिल जाएगा तो एनाकोंडा बन जाएगा, वो डायनासोर बन के निकलेगा वहाँ से। तो उसके लिए एक लगा होता है सर्किट, जो उसकी खुराक के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देता है करंट को। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अगर सीधे घुसेड़ देंगे ना तार लगा के 220 में तो धमाका हो जाएगा ये। उसकी स्क्रीन और पता नहीं ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, मिले नहीं। 200 अरे जो हर अप्लायंसेस की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अब मैं 100 किलो का वेट अगर मयंक के ऊपर रख दूंगा तो मयंक की क्या हालत होगी? चटनी बन जाएगी, है ना। अगर मैं 50 किलो का रख दूंगा तो शायद झेल ले, और मैं 25 किलो का रख दूंगा बेचारी इंचिका भी, तो कहाँ जाएगी ये? अमीबा बन जाएगी ये। मतलब हर बंदे की कैपेसिटी अलग है। अगर मैं 50-60 किलो उठा सकता हूँ तो बेचारी सिद्धि थोड़ी उठा सकती है। कुछ समझ में आ रहा है? आपने देखे होंगे लेबर जो घरों में काम करते हैं, वो सीमेंट की बोरी बड़े मस्ती से लेके चलते हैं। जरा उठा के देखना एक दिन सीमेंट की बोरी, उसी दिन पौ है ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? वो हमने एक बार कोशिश की थी, हमने हाथ जोड़ दिया, हमारे बस का नहीं है, देखने में फूले अंदर गैस भर गई है। वो लोग बड़ी ताकत होती है उनको, बहुत इतने ईंटें कितने ढेर लगाए सर के ऊपर, देखिए 1 2 3 4 5 6 10 या 4 ही ईंटें हिलने लगते हैं। अब ना रखो नहीं दब जाएंगे। ये सब कहानी क्यों बता रहे हैं? इसी तरह जिस तरह इंसानों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसी तरह अप्लायंसेस का अपने अपना कैपेसिटी होता है। कोई अप्लायंस 25 वोल्ट पे ही धमाका कर सकता है, क्योंकि वो बेचारा 2 एम्पियर से ऊपर की, उसकी 1 एम्पियर की ऊपर झेलने की ताकत नहीं, उसको 25 एम्पियर तुमने खिला दिया। सोचो, तुम 2 रोटी खाते हो, मम्मी ने प्यार में 25 रोटी मुंह में डाल दी, क्या करोगे? और अंदर लोगे तो रोटी बाहर भी तो निकलनी चाहिए। भाई सोचो, मजाक कर रहे हैं लेकिन आज है कि नहीं ऐसा ही है। अब बेचारा छोटा सा डिवाइस बेचारा 1 एम्पियर झेलता है, अब घुसेड़ दिए ऐसी तैसी, तो क्या मैं जा रहा हूँ, क्या करेगा बेचारा? हाथ जोड़ देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे कि नहीं? और कोई डाउट किसी को? तो ये आज हम लोग यहीं रोकते हैं, वरना पढ़ने में मजा तो आ रहा है और पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा रोकेंगे। सर बात कर लें आपसे।